दोस्तों आपके पास कोई भी बाइक क्यों ना हो, 100 सीसी 150 सीसी, उसका मैक्सिमम माइलेज कैसे प्राप्त करें, आज मैं आपको एक बहुत ही सीक्रेट फार्मूला शेयर करूंगा। और यह फार्मूला अपना कर मेरी बाइक का काफ़ी माइलेज इंक्रीज हो गया है और इस तरीके से चलाने से आपका बाइक का लाइफ भी बढ़ जाएगा। तो तरीका सिंपल है। देखिए, यदि आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो अपनी बाइक को फर्स्ट फार्मूला हमेशा इकोनॉमी स्पीड में चलाओ। तो देखिए, इस बाइक का इकोनॉमी स्पीड क्या है, आपका 30 से लेकर 50। तो 100 सीसी बाइक का इकोनॉमी स्पीड यही रहता है, यानी जिनमें 4 गियर है उनका इकोनॉमी यह स्पीड है। अब दूसरा फार्मूला कि स्पीड के हिसाब से हमें गियर लगाने। तीसरा फार्मूला, बिना कारण ज़्यादा एक्सीलेटर नहीं देना, जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से एक्सीलेटर देना है। अब इन तीनों फार्मूलों को हम अच्छे से समझते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं इनका, फिर आपको और है जो ये पॉइंट मेरा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे शुरुआत करते हैं बाइक के स्टार्ट करने से। तो देखिए, मैं बिना रेस दिए मेरा बाइक स्टार्ट करूँगा। उसके बाद थोड़ा हम वेट करते हैं 1 मिनट के लगभग, तो हमारा बाइक का आरपीएम नॉर्मल हो जाता है, यानी बाइक का इंजन गर्म हो जाता है। BS6 बाइक को आप जैसे स्टार्ट करेंगे तो एक बार आरपीएम ज़्यादा होता है ठंडे इंजन में, फिर गर्म होते आरपीएम नॉर्मल हो जाता है। यानी इसके सेंसर इस हिसाब से ही काम करते हैं कि जब इंजन गर्म होगा तो उसके सेंसर सारे एक्टिव हो जाते हैं। समझ गए? तो यहाँ पर फर्स्ट है कि हमें सीधा ही बाइक को चालू करते ही रवाना नहीं करना है, इंजन को गर्म करना है लगभग 1 मिनट के लिए। मेरा तो अभी बाइक ये गर्म है तो इसीलिए इसका भी आरपीएम नॉर्मल है, ठीक है। तो अब हम जैसे रवाना करते हैं, तो रवाना करने का तरीका भी ध्यान से देखो। देखिए, लोग क्या करते हैं, बिना फालतू ज़्यादा रेस दे के रवाना करते हैं। तो आप देखिए, कहते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, तो वैसे ही करने से ही आपका पेट्रोल बचेगा। तो देखिए, मैं धीरे धीरे, आप देखना मेरी बाइक का जो ज़्यादा आवाज़ आपको चेंज नहीं लगेगा। मैं धीरे धीरे है जो एक लिमिटेड आरपीएम से मैंने मेरा क्लच छोड़ा, और फिर जैसे ही मेरा 10 के लगभग स्पीड हो गया तो मैं तुरंत अपना 2 नंबर लगा दिया। समझ गए? फिर मैं देखिए मेरा स्पीड धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। फिर जैसे मेरा 20 के लगभग स्पीड हो गया तुरंत मैं अगला गियर लगा दिया, 3, ठीक है। अब मैं इसको लेके जाऊंगा 30+। और कैसे लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे आरपीएम बढ़ा रहा हूँ। इससे आपका फ्यूल की बचत होती है, यानी इसमें फालतू का फ्यूल खर्च नहीं होता, एक्स्ट्रा आरपीएम नहीं देते हैं। जैसे 30+ का हुआ या 30 के लगभग हुआ तो मैं 4 नंबर लगा दिया। तो इतना सिंपल है। देखिए, अब मैं धीरे धीरे रेस बढ़ा के इसको लगभग जैसे मैं 40 के लगभग चलाऊँगा, ठीक है। मैं धीरे धीरे रेस बढ़ाऊंगा, जैसे ही 40 का स्पीड ये मेरा पकड़ लेगा उस समय मेरा जो स्पीड में नियत कर दूंगा। अब देखिए, इसमें गलत तरीका क्या रहता है वो भी हम समझते हैं। अब जैसे रोकना है तो रोकने का सही तरीका क्या रहता है, हम अपना रेस पूरा कम करते हैं, पीछे का ब्रेक दबाते हैं और स्पीड कम होने पर आपका क्लच दबा देते हैं, ठीक है। अब गलत तरीका क्या, जिससे कि आपका फ्यूल ज़्यादा खर्च होगा। गलत तरीका यह है कि भाई जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैंने क्या किया, ज़्यादा रेस दे के स्टार्ट किया, जबकि BS6 बाइक में रेस देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, स्टार्ट होने के बाद हल्का रेस दे के छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपका इंजन जल्दी गर्म होगा। अब दूसरा तरीका कि जब मैं रवाना करूंगा तो आपने क्या देखा कि मैं बहुत ज़्यादा रेस दे के रवाना किया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यदि मुझे ठीक से माइलेज नहीं लेना तो मैं ज़्यादा रेस दिया हूँ, समझ गए। उसके बाद मैं काफ़ी टाइम तक गियर चेंज ही नहीं करूँगा, समझ गए। तो ये करने से क्या है कि आपका बाइक है जो आरपीएम ज़्यादा ले रही है, यानी रेस ज़्यादा ले रहा है, इंजन रेस ज़्यादा ले रहा है, मतलब फ्यूल ज़्यादा ले रहा है। तो ऐसा आप करेंगे तो हर बार आपका फ्यूल है जो इंजन जितनी ज़रूरत उससे ज़्यादा ले रहा है, तो इसका आपका ऑटोमेटिक माइलेज क्या हो गया, डाउन हो गया। समझ रहे हो? अब जैसे यह बात बाइक के धीरे करने पर भी लागू होती है कि जब हमने बाइक धीरे कर दिया और हम गियर शिफ्ट डाउन ही ना करें तो भी आपका क्या होगा, माइलेज गड़बड़ा जाएगा। तो यह बात ध्यान रखना है कि जैसे आपकी स्पीड कम होगी, जैसे मैं यहाँ स्पीड मेरा कम करता हूँ, ठीक है। तो जैसे मेरा स्पीड आ गया है 30 के अंदर, तो मेरे को तुरंत गियर निकाल देना है, समझ गए। इससे क्या हुआ कि स्पीड कम हो गई तो गियर निकालने से इंजन पर लोड नहीं आ रहा है।
यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें अपनी स्पीड के हिसाब से ही गियर को लगाना है और निकालना है, समझ गए। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको यदि आप ध्यान में रखेंगे तो आपका माइलेज आपको है जो 1 महीने के अंदर ही पता लग जाएगा कि आपने जो है अपना कितना % माइलेज बढ़ाया, और कितना % माइलेज बढ़ा ये आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।